सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि कल के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जहां पे हम अपना इंट्राडे ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं। आज के दिन जितने भी स्टॉक हमने लिए थे, आउट ऑफ 3 स्टॉक 2 स्टॉक ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, तो इंट्राडे में हमें प्रॉफिट वहां पे देखने को मिला था। तो उसका डिटेल डिस्कशन हमने अपने टेलीग्राम चैनल में किया था। ठीक है, अब फर्दर देखते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी को स्टडी करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, जैसे हम स्टार्टिंग में करते हैं। यहाँ पे देखो वो कह रहा है, लास्ट वीडियो में देखा था कि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द वे। मार्केट जब भी जाता है थोड़ा सा नीचे फॉल करेगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा फॉल करेगा, बट हम तब तक बियरिश हमें नहीं होना है जब तक मार्केट प्रॉपर्ली ये 44,000 के लेवल के नीचे नहीं आता। मतलब मैं पोजिशनल का बात कर रहा हूँ, इंट्राडे का बात नहीं कर रहा। इंट्राडे में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, डिस्कस भी करूंगा उसके बारे में, बट पोजिशनली हमें अभी तक सेल में नहीं जाना जब तक 44,000 के नीचे नहीं आता है। फाइन, तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। आज का मार्केट कैसा परफॉर्म किया वो देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कल के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं। देखो आज के दिन सुबह सुबह आई थिंक मैंने आपको बोला था अगर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो बाइंग कर सकते हैं, बट उसके लिए मैंने ये भी आपको बताया था कि हाई ब्रेक होना चाहिए, तो इसी हाई के ऊपर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फिर मैंने सेलिंग के लिए आपको बोला कि अगर इसके नीचे मार्केट है तो तभी सेल करना है, बट हुआ क्या, मार्केट कंटिन्यू आज रेंज बाउंड हो गया। यहाँ पे अगर 5 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम खोलता हूँ, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे था, बट टाइप ऑफ रिस्की एंट्री था। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, फिर एक फॉल दिया, तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे अप टू दिस फॉल। उसके बाद कोई भी ऐसा प्रॉपर एंट्री मुझे प्राइस एक्शन वाइज नहीं दिखा। तो हमारे स्टूडेंट से भी यहाँ पे एंट्री लिया था, जैसे हमें बताया भी था टेलीग्राम में कि आज हम लाइव मार्केट में बैठे हुए थे अपने स्टूडेंट के साथ, वो कैसा ट्रेड कर रहे हैं, उनको थोड़ा गाइड करने के लिए। राइट, तो ये सब तो चलो चलता रहता है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि आज के दिन मार्केट में जो ऑप्शन बायर्स थे उनको तो कोई चांस मिला नहीं। अब नेक्स्ट दिन में अगर ऑप्शन बायर्स को चांस लेना है, अगर प्रॉपर ट्रेडिंग करना है, तो कौन सा लेवल ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे अपसाइड में लेवल हमें ध्यान रखना है, दैट इज 44,600। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि आज दोपहर के टाइम में 2-3 बार ट्राई किया गया लेवल को ब्रेक करने का, नहीं कर पाया। डाउन साइड में जब मार्केट नीचे के फॉल किया तो इसने जो लो बनाया दैट इज अराउंड 44,430 लेवल अप्रोक्स यहाँ पे लो बनाया, तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के अंदर मार्केट सस्टेन कर गया। तो कल अगर हमें दिखता है कि मार्केट गैप ओपनिंग होता है कहना कि 610 मतलब इस लेवल के आसपास, अगर डायरेक्ट इस लेवल के आसपास, तो वी कैन कंसिडर कि अगेन यहाँ पे फॉल आ सकता है, बट इतना ज्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर स्लाइट भी गैप ओपनिंग होता है और कहीं ना कहीं 600 के ऊपर सस्टेन करता है, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाई सेंटिमेंट, मतलब बाई का कोई ट्रेड ले सकते हैं, मतलब बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अब बुलिश ट्रेड में क्या होता है, या तो कोई कॉल बाय करेंगे या तो पुट सेल करेंगे। इंट्राडे का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग का बात कर रहा हूँ। फाइन, अब यहाँ पे अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी के अलावा कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेना है तो कब लेंगे। देखो अगर हमने देखा कि मार्केट ओपन होते ही नीचे आता है सक्सेसफुली, यहाँ पे इस टाइप को कोई पैटर्न बनाता है। देखो मैं इस पैटर्न का बात कर रहा हूँ कि नीचे आया, फिर फॉल किया, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे कोई पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखे जो आज का लो था वहां तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। 100 पॉइंट टू 150 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। फाइन, अच्छा बिगर टारगेट के लिए कब बैठेंगे। देखो बिगर टारगेट के लिए आपको तभी बैठना है जब ये 44,400 को ब्रेक करे, बट तभी भी थोड़ा डाउट है क्योंकि नीचे की तरफ अगेन एक सपोर्ट लेवल है, तो एक फेक ब्रेकआउट देके ऊपर भाग सकता है। राइट, यहाँ तक समझ आ गया। अब मुझे आप लोग बताओ यहाँ कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या। अगर मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। इसको मैं ध्यान से ऐसे बनाना चाहूंगा, ठीक है। अब एज पर दिस पैटर्न देयर इज अ हायर सिनेरियो, स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकता है, बट अगेन 44,000 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए तभी जाके बाइंग आएगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बताना कि व्हाट वाज दैट पैटर्न जो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। फाइन, अब देखते हैं कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है 44,600 44,450 के आसपास, इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है, क्या करना है, बैठे रहना है। अगर मार्केट ओपन होता है वेट करेंगे 600 के ऊपर सस्टेन किया तब जाके कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी 44,700 44,800 कैन बी अ टारगेट। अगर रेंज के नीचे मार्केट ब्रेक करता है तो क्या सेलिंग के लिए बैठेंगे, हाँ बैठ सकते हैं, बट नॉट फॉर अ बिगर टारगेट। अब 50 60 70 80 मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है, फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर भागने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है। अब देखते हैं कि गैप डाउन के केस में क्या करना है। देखो गैप डाउन के केस में थोड़ा सा डाउट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 44,350 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करने वाला है। अगर मार्केट को सेलिंग के लिए आना है तो हम वेट करेंगे 44,300 का। अगर ये 44,300 नीचे सस्टेन किया देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बियरिश टाइप ऑफ ट्रेड, मतलब सेल ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन के बाद का बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट गैप डाउन में एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो हाई लो है वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ब्रेक नहीं होता है तो अगेन ऑप्शन सेलिंग
सिनेरियो देखेंगे और जैसे ब्रेक होकर सस्टेन होता है इधर साइड में, तब कोई बाइंग सिनेरियो देख सकते हैं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस हम अपने टेलीग्राम चैनल में देते हैं, तो प्लीज टेलीग्राम फॉलो करके रखना। ऑलरेडी यहाँ पे 10 to 20 सब्सक्राइबर बाकी है, जिससे हमारा 4000 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर कर देते हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलो अब देखते हैं कि निफ्टी में आज क्या ट्रेड प्लान था और मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और कल के लिए क्या लेवल हमें ध्यान में रखना है। देखो सुबह सुबह जब मार्केट इतना बिगर कैंडल बना रहा था, मैं आपको तभी बोला कि वेट कर जाओ, मार्केट शायद से कोई बिगर मोमेंटम ना दे, क्योंकि नीचे की तरफ डेटा वाइज में आपको बताया था कि मार्केट स्लाइटली बियरिश लग रहा है। देखिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, कहाँ एक्सप्लेन किया था मैं बता देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था अप्रॉक्स 928 मॉर्निंग इंडेक्स एनालिसिस है, ठीक है। एकदम मैंने वहीं पे एक्सप्लेन किया था कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। साइडवेज टू बियरिश हमें मार्केट का दिख रहा था, बट मार्केट टोटल साइडवेज में रह गया। तो हमने जो ट्रेड भी लिया था वो भी मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया, कहाँ पे क्या ट्रेड लिया गया था, कैसे हमने प्लानिंग किया था, सब कुछ अपडेट मैंने टेलीग्राम में कर दिया। अब डायरेक्टली हम आते हैं कल का प्लानिंग। देखो यहाँ पे मार्केट ने जो हाई बनाया दैट इज 19,377, तो 380 हम हाई कंसिडर कर सकते हैं। डाउन साइड में अगेन 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। क्लोजिंग दिया 19,350 के आसपास। तो अगर कल मार्केट ओपन होता है 40 पॉइंट 50 पॉइंट गैप अप, ज्यादा ह्यूज गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं गैप ओपनिंग होता है, फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए, अगेन मार्केट साइडवेज जाएगा, ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद यहीं पे सपोर्ट लेके और हाई ब्रेक कर दे, देन वी कैन गो फॉर अ बाई साइड ट्रेड। 19,400 450 480 का अपसाइड मार्केट टारगेट हो सकता है। डाउन साइड में अगर ये नीचे की तरफ सस्टेन करता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे सेल करेंगे, प्लीज मत करना। यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग के लिए जा सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर एंट्री किया, ह्यूज सेलिंग नहीं आएगा, बायर्स बार बार एंट्री करेंगे। 19,350 और 19,300 में बायर्स बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज होगा। तो साइडवेज मार्केट में आपको पता है ऐसे ऑप्शन बायर थोड़ा ट्रिकी होता है मार्केट में ट्रेड करना, ऑप्शन सेलर को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। चलो अब देखते हैं कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होना है, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। वेट करेंगे 19,380 के ऊपर अगर सस्टेन करे, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाई साइड ट्रेड। डाउन साइड में 19,300 के नीचे, 300 अप्रॉक्स यहाँ पे कहीं पे है, तो 19,300 के नीचे सस्टेन करता है, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। जब तक रेंज को ब्रेक ना करे, प्लीज कोई ट्रेड मत लो। अगर आपको कोई पैटर्न दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रेड लेके अपॉर्चुनिटी मत मिस करो, ठीक है। चलो ये तो हो गया साइडवेज का। अगर हम देखा कि मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो रहा है कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, तो अभी बताना थोड़ा ट्रिकी होगा, तो बेस्ट केस सिनेरियो मैं आपको मॉर्निंग में बता दूंगा टेलीग्राम में, जैसे हर हमेशा बताता हूँ आपको कि अगर मार्केट किसी भी तरीके से ओपन होता है, ऐसा कोई सिनेरियो होता है जो आप लोग को समझने में मुश्किल हो रहा है, तो उसका एनालिसिस मैं बता देता हूँ। तो प्लीज फॉलो करना, वहीं पे बता दूंगा गैप डाउन का सीन, राइट। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है इंडेक्स एनालिसिस। अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। अब आज के कुछ स्टॉक थे वो कैसे परफॉर्म किए, वो ऑलरेडी हम अपने टेलीग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, तो फालतू दोबारा डिस्कस करके फायदा नहीं है, हम डायरेक्टली अपने स्टॉक्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बार इसको डीपली एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर मैं अपने डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ स्टॉक को, एक बार देख लो, एक बार स्टडी कर लो, आपके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। ये पर्टिकुलर स्टॉक है HDFC बैंक इन डेली टाइम फ्रेम, राइट। यहाँ देखो एक मार्केट के पास सपोर्ट था, पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, एग्जैक्टली यहीं पे आके इसने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया, राइट। हमको पता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल एक बाइंग कैंडल होता है जो बायर्स को एंट्री करवाता है, फाइन। तो बस हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, बुलिश कैंडल बना। अगर आज का मार्केट यहाँ पे देखें, आज का मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा गैप ओपनिंग होकर ऊपर जाके सस्टेन करा। यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बनाना चाहूँ, यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन तो बना रहा है जिसके आसपास इसने क्लोजिंग दिया। अब कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये लेवल्स ब्रेक होता है कि नहीं होता। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम वापस लाता हूँ, हमें कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको आइडिया दे देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में देर से हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा, बट उसके लिए ये सब हाई ब्रेक होना चाहिए कि यहाँ के जो सेलर है वो एग्जिट होना चाहिए। अगर सेलर एग्जिट होता है तभी यहाँ पे बायर एंट्री करेगा। तो अगर वेट करते हैं कि प्रॉपर्ली डेली कैंडल में अगर 1600 के ऊपर जाता है, तो पॉसिबिलिटी है स्लो एंड स्टडी 1620 1640 का टारगेट हो सकता है, राइट। अभी जो एनालिसिस किया ये स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस है, तो जो स्मार्ट प्लेयर्स है जिनको समझना है ये चीज, उनको समझ आ चुका है कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। मैं और फर्दर कुछ नहीं बताऊंगा। अब फर्दर हम इंट्राडे के लिए प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे देखो आज के दिन स्टॉक ने बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, एक बार नीचे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर कंसोलिडेट किया, फाइन। कल के लिए हमें लेवल यहाँ पे निकाल के रखना है, दैट इज 1595। HDFC बैंक अगर 1595 के ऊपर सस्टेन करता है, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाई साइड ट्रेड। डाउन साइड में हम वेट करेंगे 1586 का। अगर ये 1586 के नीचे सस्टेन करता है, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर नीचे आता है तो सेलिंग के लिए बैठेंगे। 1595 के ऊपर फॉर एग्जांपल गैप ओपनिंग हुआ, फिर नीचे आया, फिर हाई ब्रेक करता है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले निफ्टी में बताया। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो अगेन यहाँ पे बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। चलो अब अगला स्टॉक यहाँ पे देखेंगे। अगला स्टॉक है टाटा केमिकल। अब
टाटा केमिकल डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करें कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अब इस स्टॉक ने बहुत दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो उसके बाद फर्स्ट ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर अगेन ये रेंज के अंदर आया, फिर वापस ब्रेकआउट दे रहा है। तो इस बार शायद से लग रहा है कि ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए, बट उसके लिए एटलीस्ट इस स्टॉक को 1085 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर क्लोजिंग देता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है, तब यहाँ पे बिगर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी विद इन अपकमिंग डेज 1150 और 1200 लेवल तक भी स्टॉक जा सकता है। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम आते हैं, इंट्राडे ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखो आज के दिन हुआ क्या, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, फिर स्लो एंड स्टडी ये रेंज बाउंड के अंदर सस्टेन कर गया। अब यहाँ पे हमें देखना है अपसाइड में 1080 लेवल थोड़ा सा ऊपर है अप्रोक्स यहाँ पे। तो कल अगर ये 1080 के ऊपर सस्टेन करता है देन वी कैन गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड। बट आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे व्हाट इज दिस पैटर्न, सही सही बताना, इंटरनेट में चेक करके बताना इस पैटर्न का नाम क्या है। बहुत कम लोगों को इस पैटर्न का नाम पता है, प्लीज पोलैंड फ्लैग मत बोलते जाना, दिस इज नॉट एन पोलैंड फ्लैग, राइट। चलो अब यहाँ पे देखेंगे कि सेलिंग हमें कब करना है। यहाँ पे सेलिंग के लिए 1062 का वेट करेंगे। अगर ये 1062 के नीचे सस्टेन किया और थोड़ा सा गैप डाउन हो गया या साइडवेज ओपन होने के बाद 1062 के नीचे सस्टेन करता है देन ओनली वी कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। और बाइंग के लिए आपको बोला 1080 के ऊपर। स्टॉक का नाम है यहाँ पे टाटा केमिकल, राइट। अब लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट स्टॉक है यहाँ पे L&T। अब L&T मतलब लार्सन एंड टुब्रो। इसको अगर अगेन डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे क्या देख रहा है, डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करेंगे, कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रहा है, कभी नीचे फॉल करना ही नहीं चाह रहा। देखो इतना ह्यूज फॉल आया बट वो सस्टेन कर गया, मार्केट अगेन हाई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहीं पे एकदम नियर बाय में रेजिस्टेंस है, तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट एज पर डेली टाइम फ्रेम 2765 तक का भी हो सकता है। तो अगेन 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, ऑब्जर्व करेंगे कि कहां पे क्या एंट्री हो सकता है। देखो पर्टिकुलरली इस स्टॉक में हमें वेट करना पड़ेगा 2720। अगर ये 2720 के ऊपर सस्टेन करता है डेली टाइम फ्रेम में देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड। डाउन साइड में अगर ये 2700 के नीचे सस्टेन करता है देन ओनली वी कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। बिगर टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। और जो भी ट्रेड आप ले रही हो, अगर स्टॉक में लेते हो, इंडेक्स में लेते हो, कहीं भी लेते हो, मिनिमम कोशिश करो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करने का। अगर मिलता है तो 1:2 1:3 भी लो, बट ऐसा नहीं कि अंधाधुन वेट कर जाओ कि मुझे मिलेगा 1:2 मिलेगा 1:3। जब आपको दिख रहा है चार्ट में कि आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो कोशिश करो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहने का, ठीक है। क्योंकि कभी नहीं पता होता कि 1:2 ही मिलना है कि 1:3 मिलना है, बट 90% ऑफ टाइम हमें ये पता रहता है कि जो भी ट्रेड करोगे 1:1 जरूर मिलेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कुछ लर्निंग आज मिला हो, कुछ स्टॉक्स के बारे में जानने को मिला हो, ट्रेडिंग कैसे करना है, किस लेवल के ऊपर देखना है वो आपको जानने को मिला। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, लाइक करते हो तो मुझे डेफिनेटली थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि रेगुलरली आपके लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले दिन में, थैंक यू वेरी मच।